हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट का चैप्टर नंबर 3 का विभाग नंबर बी के जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको बताने जा रहे हैं। पहला नंबर प्रश्न है, सांची के स्तूप के बारे में बताओ। यानी सांची का स्तूप के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले सांची के स्तूप को जानने से पहले उस स्तूप की परिभाषा जानो। भगवान बुद्ध के जो देहावशेष यानी भगवान बुद्ध के शरीर के जो भाग हैं उसको एक पात्र में रख दो। शरीर के भाग मतलब उनके जैसे नाखून, उनकी हड्डी, उनके बाल, ये सब, उनके दांत, उसको एक जगह पे एक पात्र में रख दो और उसके ऊपर अर्धगोलाकार टीले जैसी रचना कर दो और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्तूप। क्या बोलते हैं? स्तूप। अब सांची का स्तूप, ये मौर्य युग में निर्मित सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मौर्य युग में सम्राट अशोक के शासनकाल में ये बना है और ये मध्य प्रदेश में आया हुआ है। सांची का जो असली स्तूप है वो ईंटों से बना है। राइट, यानी जो पहले वाला स्तूप है वो टूट गया है, जो रियल में स्तूप बना है ना वो ईंटों से बना हुआ है। वह वर्तमान स्तूप के आधे कद का था। राइट, यानी जो पहले वाला था वह स्तूप जो अभी वाला स्तूप है उससे छोटा था, आधा था। यह बौद्ध स्तूप स्थापत्य कला का अमूल्य उदाहरण है। वो की विद्यार्थी मित्रों, पहला प्रश्न हमारा हो गया। दूसरा, धार्मिक क्षेत्र गुजरात में कौन कौन से मंदिर की रचना हुई? यानी जब धार्मिक क्षेत्र चालू हुआ तो गुजरात के अंदर कौन कौन से मंदिरों की रचना हुई? बस गुजरात के मंदिर का नाम लिखना है। गुजरात में धार्मिक क्षेत्र में विविध धर्म के मंदिरों की रचना हुई। भद्रकाली मंदिर, गीता मंदिर, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर जमालपुर अहमदाबाद का, रणछोड़दास मंदिर डाकोर, सूर्य मंदिर मोढेरा, हाटकेश्वर महादेव वडनगर, अंबाजी मंदिर, शामलाजी मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जगत मंदिर द्वारका, बहुचराजी मंदिर, महाकाली मंदिर पावागढ़, स्वामी नारायण मंदिर, ब्रह्माजी मंदिर खेड़ ब्रह्मा, खोडियार माताजी मंदिर भावनगर, आशापुरा माता का मठ कच्छ आदि मंदिरों का समावेश होता है। राइट, चलो एकदम आसान था। नेक्स्ट, भारत में कौन कौन से स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? कौन कौन से जगह से भारत में सिंधु घाटी वाला संस्कृति सभ्यता के असर प्राप्त हुए हैं? तो आंसर है, देखो, सिंधु घाटी की संस्कृति की प्रजा ने स्थापत्य के क्षेत्र में उस समय सभी संस्कृतियों की अपेक्षा सुंदर और व्यवस्थित ऐसे कई नगर विकसित किए गए थे जिनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो महत्वपूर्ण है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यहाँ पर आपको सिंधु घाटी संस्कृति की सभ्यता के उदाहरण मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं है। राइट, नेक्स्ट, सम्राट अशोक के समय कौन से 5 स्तूप बनाए गए? उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये रहा आंसर। अशोक के समय 5 स्तूप, सांची का स्तूप, सारनाथ स्तूप, बेरत का स्तूप, नंदगढ़ का स्तूप, गुजरात में देवकी मौर्य का स्तूप, इसके अलावा चैत्य विहार मठ भी बनाए गए थे। सम्राट अशोक का समय बौद्ध धर्म की शान शौकत और शिल्प स्थापत्य का युग था। वो अपने शासनकाल में ज्यादा से ज्यादा बौद्ध धर्म का ही शान शौकत बढ़ाए। राइट, उस स्तूप की रचना ज्यादा की गई है। ठीक है, स्थापत्य कला किसे कहते हैं? स्थापत्य का मतलब क्या था उसी को बताना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे स्थापत्य होता क्या है। स्थापत्य का सरल अर्थ होता है कोई चीज का निर्माण करना। संस्कृत भाषा में स्थापत्य के लिए वास्तु शब्द का प्रयोग होता है। वास्तु मतलब कौन सा जगह पे क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है, कहाँ पे क्या बनवाना है, जो अत्यंत प्रचलित है। इस अर्थ में मकान, नगर, कुआं, किला, मीनार, मंदिर, मस्जिद, मकबरे आदि का निर्माण कार्य को स्थापत्य कहते हैं। स्थापत्य कला में स्थपति का कौशल प्रयोजित किया जाता है। राइट, यानी कहां पर क्या बनाया जाएगा विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट विद्यार्थी मित्रों, भारत की प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष कब और किस तरह मिले हुए थे? राइट, ये भी जानते हैं कि भारत के प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष कब और किस तरह मिले। तो एकदम आसान आंसर है, ये आपका आंसर है। ध्यान से देखो कि मोहनजोदड़ो के बारे में जानो, कैसे मिले। राइट, उस किस तरह से मिले, यही चीज है। 1922 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी नामक पुरातत्ववेत्ता ने सिंह पाकिस्तान के लारखान जिला में मोहनजोदड़ो में खुदाई करवाई। उस खुदाई के दौरान विशाल ऐसे नगर सभ्यता के अवशेष मिले जो मोहनजोदड़ो का अर्थ अर्थात मुर्दों का टीला होता है। यानी क्वेश्चन आपका यही है कि प्राचीन भारत के अंदर नगर सभ्यता के अवशेष कब और किस तरह मिले। तो कब मैंने 1922 में मिला है और किस तरह मिला, तो मोहनजोदड़ो जो लारखान जिला था वहां पर खुदाई काम करवाया, उसी समय वहां पर विशाल महानगर प्राप्त। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है पूरा और हमारा चैप्टर नंबर 3 का विभाग नंबर बी भी होता है पूरा। आई होप
विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, जय हिंद, राधे राधे।